Good evening, students. How are you? I hope you are fine. Nowadays, we are discussing about the sets. Set. What is the set? Set is the group of well-defined number. Then we go to the topic subset. Subset is the part of the set. And then we go into the topic operation on subsets. Nowadays we are discussing some theorem of sets, which are important theorems. Therefore, now we are discussing another theorem of subsets. Welcome again to the AVM ऑनलाइन क्लासेस. आपका AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है. अब बेटा आज हम और थोर में डिस्कस कर रहे हैं. तो कल हमने डी मोगन लॉ डिस्कस की थी. आज हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ. तो व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बेटा? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. यानी कि आप पहले इन दोनों का यूनियन लीजिए, जो आंसर है उसके साथ लीजिए इसका, या पहले बी और सी का यूनियन लीजिए, जो आंसर है उसका साथ ए का, या इंटरसेक्शन में कह दो आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. बोथ दीज लॉज आर कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. इन दोनों को हम एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे. तो पहले भी बताया था बेटा आपको कि हमने जो यूनियन वर्ड है, यूनियन के अंदर आप और वर्ड का यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर हम किसका यूज करते हैं? एंड वर्ड का यूज करते हैं. तो देखो बेटा, आज ये थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं. थ्योरम में करनी जरूरी है, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. कई जगह तो थ्योरम में ही नहीं करवाते, बस सीधा क्वेश्चन करवाया. दैट इज रॉन्ग. उससे हमारे पास बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. ठीक है, तो करना जरूरी है. तो देखिए बेटा, अब हमने ये इक्वल प्रूव करना है. तो फॉर दिस वी क्लेम दैट, हम क्लेम करेंगे क्या भाई? ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है. ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. देखो बेटा, मैंने जानबूझ के यहाँ पर ही क्लोज साइन लगाया, यहाँ नहीं लगाया. तो आपकी चॉइस है, कहीं लगाओ चाहे ना लगाओ. लगा दोगे तो दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब बेटा ये इसका सबसेट कब प्रूव होगा? जब हम इसके अंदर कोई एलिमेंट खींच ले और वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा. तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. भाई एक्स इसके अंदर है. ओके. अब इसके अंदर है, इट इंप्लाइज दैट, अब पहले हम ये लेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ये खोला हमने तो और x बिलोंग्स टू सी. भाई x यूनियन बी के अंदर है या x बिलोंग्स टू सी. अब बेटा इसको आप करेंगे, इसको इस तरह x बिलोंग्स टू ए यूनियन का मतलब क्या देगा? और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी. ये आ जाएगा हमारे पास. तो x बिलोंग्स टू ए, ये आ गया बेटा. x बिलोंग्स टू ए, देखो हमने इसको तोड़ दिया इस हिस्से में और इस हिस्से में, और x बिलोंग्स टू सी. अब क्या होगा बेटा? इसके अंदर लिखेंगे आप x बिलोंग्स टू ए, और अब क्या आएगा? इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं. करता में मैं ऐसे कंबाइन, इसको तोड़ दिया हमने, अब की जानबूझ के इसको कंबाइन कर दिया हमने. तो x बिलोंग्स टू b, ठीक है, इसको कंबाइन कर दिया तो b, और का मतलब क्या देगा? यूनियन सी.
अब वही x बिलोंग्स टू ए और का मतलब क्या हो जाएगा यूनियन बी यूनियन सी। तो देयरफॉर इसके अंदर ले चले थे, इसके अंदर आ गया, तो इट इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दोबारा देखिए एक बार, भैया हमने x बिलोंग्स टू या तो इसके अंदर होगा या इसके अंदर होगा, ठीक है। फिर हमने इसको खोल दिया x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, जानबूझ के पहले ये खोला था ना हमने, अब लास्ट वाले दो ले कंबाइन कर लिए हमने, x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। करते भाई ये और वर्ड तो है सारी जगह। अब ये x ए के अंदर हो, फिर अब ये और की जगह यूनियन लिख दिया हमने, तो x बिलोंग्स टू दिस आ गया। तो ये इसके अंदर चले थे आप, इसके अंदर आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया भी ये इसका सबसेट है, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट्स ले चले यहाँ पर, लेट इसके अंदर ले चलो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब y ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर इट इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू ए, अब और y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, फिर y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b। अब इसको तोड़ रहे हैं बेटा, तो y इसके अंदर तोड़ रहे हैं हम, तो y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। अब बेटा यहाँ पर हमने इनको तोड़ा था तो बाद में इनको कंबाइन किया था, अब इनको तोड़ा तो इनको कंबाइन कर लो जहाँ मुझे, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन सी और b y बिलोंग्स टू c। तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन b यूनियन c आ गया, तो हैंस प्रूव। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास कि भी ये इसके अंदर चले थे, इसके अंदर आ गया, तो प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू दिस, ठीक है। आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करवाते हैं। साफ साफ उतारिए भाई, लिख लिया भाई। अब देखिए, अब बेटा यहां पर ये यूनियन वर्ड है, अब यूनियन वर्ड है, देखो बेटा, तो हमने क्या किया, हर जगह यूज किया, क्या यूज किया, और। तो इसका देखो कल भी बताया था मैंने डी मोगल नाम में भी, क्या जैसे यहाँ पर स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ पर फिफ्थ फोर थ्री टू वन, देखो मिलता होगा ये मिला गया, यस। भाई बी यूनियन सी ये और ये, तो अपना सम ठीक है। ऐसे बेटा यहाँ पर अब इंटरसेक्शन वर्ड आ जाए, तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर एंड वर्ड लिखेंगे, बिल्कुल सेम थ्योरम चलेगी। यहाँ पर जहाँ पर भी और होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड लिखते जाएंगे, एंड और यूनियन की जगह लिखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन फिर एंड बिल्कुल सेम प्रोसीजर, एंड इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। कर लो ट्राई, ओके करना बेटा ट्राई। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एसोसिएटिव में क्या होता है बेटा, दोनों साइन सेम होते हैं, या दोनों यूनियन के होते हैं या दोनों इंटरसेक्शन के होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन। तो आप कहीं भी ले लो, चाहे जैसे यहाँ पर ले लिया हमने, ये चलो यहीं पर आप यूनियन लेते हैं, हम बाहर इंटरसेक्शन लेते हैं, यूनियन और ये इंटरसेक्शन। दोबारा लिखता हूं मैं आपको,
ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अब ये अंदर ले जाएंगे हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, चाहे यहां पर इंटरसेक्शन हो यहां यूनियन हो तो भी यही लगेगा। ध्यान हो, अपने छोटे क्लासों में पढ़ते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, 2 इंटू 3 प्लस 4, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा यहीं पर ऐसे करेंगे हम, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कैसे करेंगे भाई इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, देखिए भाई सॉल्व करते हैं भाई। फॉर दिस वी क्लेम दैट, फॉर दिस वी क्लेम दैट, व्हाट वी क्लेम कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी intersection A union C is the subset of A union B intersection C। यह आया भाई, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे आप, लेट X belongs to A union B union C, एक्स ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर है। अब एक्स ए यूनियन बी सी यूनियन सी के अंदर है, सॉरी इंटरसेक्शन, अब ये इसके अंदर आ जाए तो हो जाएगा, तो देखते भाई। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, इट इंप्लाइज क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और यूनियन है भाई, और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। आ गया समझ में। अब ध्यान देना बेटा स्टेप पे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू, अब इसको तोड़ दिया, जैसे वैसे तो पिछले में भी तो तोड़ा था हमने, उसमें था और ही लगाया था, यहाँ पर नहीं, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है बेटा, आ गया समझ में आपको। अब क्या हो गया हमारे पास, कैसे करोगे इसको, अब हम यहां पर लीजिए, तो लीजिए भाई कैसे करोगे आप, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब देखो बच्चे यहां पर ऐड है, और होता तो हम यहां पर कंबाइन कर देते, यहां पर अब ऐड वर्ड है, तो ऐड वर्ड है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको इस साल ले जाएंगे हम, x बिलोंग्स टू ए और, ठीक है, x बिलोंग्स टू बी and x belongs to A और ये हो गया ना बेटा, और x belongs to C। इसको हम दोनों साथ ले गए, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और ये एंड आ गया, जैसे मल्टीप्लाई करा था हमने। अब ये करोगे आप क्या, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, तो x belongs to A union B and x belongs to A union C, तो it implies x belongs to A union B एंड का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसके अंदर भी इसके अंदर भी है, तो A यूनियन C, ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर ले चले थे आप, इसके अंदर आ गया तो हो गया, वैसे ही इसका कन्वर्स चल पड़ेगा। ठीक है, जैसे कन्वर्स में कैसे करोगे, लेट, इसका कन्वर्स में अलग कलर से करता हूं, लेट y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो पहले हम ये बाहर वाले ब्रैकेट खोलेंगे, y बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब इंप्लाइज क्या होगा, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C।
बेटा देखो y बिलोंग्स टू ए पोर्शन इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए और कॉमन लीजिए y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, y बिलोंग्स टू ए यूनियन और है तो बी इंटरसेक्शन सी। तो आंसर प्रूव है ना। आ देखो स्टेप कितने हुए इसमें 1 2 3 4 5, ये लास्ट आ गया और ये इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये हमने एक स्टेप फालतू कर दिया इसमें। देखो कौन सा करा, ये 6 से है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हमने देखा ही नहीं, फिर भी देख लो वही स्टेप मिल रहे हैं। तो इट मीन्स हमें बिल्कुल देख लेना, आप चेक कर लेना, इसका कन्वर्स मिलेगा। ओके, तो आज हम ये 2 थोर में करेंगे। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।